बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज मैं एक फिर नए टॉपिक के साथ मौजूद हूँ आपकी खिदमत में। और आज का टॉपिक फिर जो है ये फरमाइश वाला है। कुछ व्यूअर्स ने और कुछ जो मेरे होम्योपैथिक दोस्त हैं जो डॉक्टर्स बन रहे हैं या न्यूली बने हैं, तो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट थी, मैंने सोचा उसको फुलफिल कर दूं। रिक्वेस्ट ये है कि कहा यह जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है। तो फिर हम क्यों किसी बंदे को रोकें कि वो सेल्फ मेडिकेशन ना करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम खुद से यानी बीइंग एन होम्योपैथिक डॉक्टर जब किसी को कोई दवाई दें या मेडिकेशन दें तो उसमें भी क्या कुछ हमें कोई एहतियात बताने की ज़रूरत है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि सेल्फ मेडिकेशन क्यों नहीं करनी चाहिए। ये सेल्फ मेडिकेशन बहुत नुकसानदेह है। सेल्फ मेडिकेशन का टॉपिक जो है ये कई बार, बल्कि आप देखेंगे जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है या शुरू में वार्निंग लगाई है। ऑलमोस्ट हर एक डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करेगा, यही प्रिस्क्राइब करेगा कि ये आप सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें। जब कोई पेशेंट आता है किसी डॉक्टर के पास तो उसका जो इम्यूनिटी लेवल है या वाइटैलिटी लेवल जो है वो तीन तरह का होता है। नंबर वन, तो उसकी वाइटैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। नंबर टू, उसकी वाइटैलिटी थोड़ी सी वीक होती है। और नंबर थ्री, उसकी वाइटैलिटी बहुत वीक होती है, बहुत कमज़ोर होता है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। ये तीन तरह के होते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें हमें कोई एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी में थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है और तीसरी में बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है। अब ये तो कंफर्म है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इनके कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अब जब साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर हमने एहतियात क्या करनी। एहतियात ये है कि आपको इल्म होना चाहिए, बीइंग एन होम्योपैथिक डॉक्टर या बीइंग एन व्यूअर भी आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट जितनी भी मेडिसिन है होम्योपैथिक की, हर मेडिसिन जो है उसकी कुछ एहतियातें हैं। एहतियातें किस चीज की हैं कि मेडिसिन जो है वो बीमारी को किसी दूसरी चीज से एग्रावेट करती है, बीमारी बढ़ जाती है किसी एक मसले, किसी एक चीज से। अब वो एग्रावेट होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साइड इफेक्ट कर, बीमारी बढ़ जाती है। और वो बढ़ती किसकी है? जिसका इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है, वाइटैलिटी लेवल डाउन होता है। पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, हो सकता है बेड पे हो। तो ऐसे पेशेंट्स को आपने एहतियात बतानी। मिसाल देता हूं छोटी सी आपको। जैसे मिसाल के तौर पर पल्सर है और पल्सर का पेशेंट है और उसको प्रॉब्लम है गैस्ट्राइटिस, यानी उसको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं। अब गैस्ट्रिक इश्यूज में इनडाइजेशन प्रॉब्लम है। इनडाइजेशन प्रॉब्लम में आप उसको रोकेंगे कि वो ऑयली प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल ना करें। क्यों? ऑयली प्रोडक्ट क्या करेंगी? उसके उस सिस्टम को, यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, इनडाइजेशन प्रॉब्लम को एग्रावेट करेंगे और बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा। एहतियात जरूरी। अच्छा, दूसरी चीज, इसी पल्सर की एक और मिसाल ले लें। पल्सर में ही ऐसा होता है कि जो इनडाइजेशन का पेशेंट होता है उसको विनेगर, जिसे हम सिरका कहते हैं, अगर वो सिरका इस्तेमाल करता है तो उसको बेहतरी फील होती। हालांकि डॉक्टर सिरका रोकते, मतलब दूसरे डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो तो सिरका रोकते हैं, लेकिन इसमें पेशेंट को बेहतरी ये उसको सपोर्ट करता है साथ। इसी तरह पल्सर की ही एक और एग्जांपल ले लें कि पल्सर का पेशेंट है और कफ है, उसको खांसी है। अब पल्सर के पेशेंट को खांसी जो है, और अगर वो सेंसिटिव है, अगर उसका इम्यूनिटी लेवल डाउन है, तो उसको फ्रूट जो होगा वो उसकी खांसी को एग्रावेट करेगा। पल्सर उसको ठीक करेगी, लेकिन अगर वो फ्रूट इस दौरान इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? उसकी खांसी एग्रावेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एक और भी एहतियाती तदाबीर इसमें साथ साथ बताता चलूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसमें ऐसा नहीं है कि आपने दवाई खाई और 2 दिन बाद दवाई खा के अब ठीक हो गया और अब आपने दवाई छोड़ दी है तो अब आप कहें कि मुझे एहतियात की ज़रूरत नहीं है।
एहतियात की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर जब आप ओवर सेंसिटिव हैं। याद रखिएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इनके इफ़ेक्ट्स बहुत देर तक चलते हैं। बहुत कम मेडिसिन हैं कोई जिनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कोई एक आध दिन चलते हैं, अदरवाइज हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 3 महीने, इस तरह से मेडिसिन जो है 3-3 महीने तक असर जाता है उनका। जैसे मिसाल के तौर पर आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम जो है ये 2 से 3 महीने तक इसका इफेक्ट रहता है। मेडिसिन का इफेक्ट 2 से 3 महीने तक रहता है, उसको खाने के बाद उसके असरात रहते हैं। एक डोज के बाद बात कर रहा हूँ, तो अगर आप रेगुलर लेंगे तो ज़ाहिर है इफेक्ट टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से फेरामेट की मिसाल दे देता हूँ आपको। फेरामेट ऐसी मेडिसिन है कि जिससे फेरामेट का पेशेंट अंडा नहीं खा सकता, अंडे से उसकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। और इसको आप अपोजिट भी ले सकते हैं, अगर कोई ऐसा पेशेंट है वो अंडे से उसकी तबीयत खराब होती, फौरन पहुंच जाए जनाब फेरामेट है, मसला ही ठीक हो गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई पेशेंट जो है वो अंडे से उसको एलर्जी है, तब भी फेरामेट इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। नहीं, इसी तरह से ब्रायोनिया के पेशेंट जो है उसको भी फ्रूट आप रोकें, अगर वो ओवर सेंसिटिव है तो फ्रूट रोकें, कि फ्रूट वो इस्तेमाल करेगा तो उसका प्रॉब्लम एग्रावेट होगा। और आर्सेनिक एल्बम की मिसाल ले लें कि आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है कि इसके पेशेंट को ठंडा पानी सुकून देता है। आर्सेनिक एल्बम में ठंडा पानी सुकून देता है पेशेंट को। इसी तरह से चिलीडोनियम की मिसाल ले लें तो चिलीडोनियम में क्या होता है, चिलीडोनियम के पेशेंट को नीम गर्म या गर्म पानी राहत देता है, वो उसको अच्छा लगता है, और सुकून फील होता है। तो ये सारी वो अलामात हैं, वो सारी वो चीज़ें हैं जिससे जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए बीइंग अ डॉक्टर। और अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आप व्यूअर हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के लेक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपको समझ आनी चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन कितनी खतरनाक चीज़। इसी तरह से टाइम फ्रेम को भी मद्देनज़र रखा जाता है। टाइम फ्रेम जो है, आपको पता है कि आर्सेनिक एल्बम जो है वो उसके मसाइल जो है वो रात को एग्रावेट हो जाते हैं, 12 से 2 बजे तक ज्यादा एग्रावेशन होती। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है तो आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को रात को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। इसी तरह से सल्फर है, सल्फर के मेडिसिन को भी आप रात को मेडिसिन देने से अवॉइड करें। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर वो ओवर सेंसिटिव है तो ये नहीं है कि वो मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, तो कोई इशू नहीं है, फिर आप उसको बिला झिझक दें। लेकिन एहतियाती तदाबीर बताना बेहतर होता है, आप एहतियात बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से लाइकोपोडियम की मिसाल ले लें। लाइकोपोडियम जो है उसके मसाइल शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक थोड़ा सा एग्रावेट होते हैं, या इस दौरान उसको मेडिकेशन से परहेज करना चाहिए, उसके मसाइल ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये वो चंद एक इस तरह से ये टाइम फ्रेम की मिसालें, ये सारी मिसालें मैंने आपके सामने रख दी, खाने के हवाले से, दवाई के हवाले से, टाइम के हवाले से। और बीइंग एन होम्योपैथिक डॉक्टर, बीइंग अ कंसल्टेंट, और आपको ये पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को पेशेंट के इल्म में लाएं, ताकि उसे पता हो कि अगर मैंने खुद से सेल्फ मेडिकेशन की तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ गलत हो सकता है, उल्टा काम हो सकता है। मतलब ये तो मैंने चंद मिसालें दी हैं दवाइयों की, ऐसा नहीं है कि यही चंद दवाइयां नुकसान करती हैं या इनसे ही एग्रावेशन आती है। हर दवाई जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, एग्रावेट हो सकती है, अगर आप उसको सेल्फ के तौर पर, अपने तौर पर बिना किसी डॉक्टर से पूछे आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।